परिणाम, मात्रा परिणाम की है तथा दिशा दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण है वेग, बल और संवेग है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वो है बल, आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं। आयतन एक सदिश राशि है। जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय। सदिश राशि कौन सा है? सदिश राशि जो है वेग है। निम्नलिखित में से कौन से एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न का जो है परिभाषा नहीं है, तो द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न का परिभाषा नहीं है। पदार्थ किसी द्रव्यमान जो है ना व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उनके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए ए बराबर यू भी माइनस यू बाई टी। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक के अचर में जो है किसका आयाम होता है? कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्त काल क्या होगा? दोलन आवर्त काल जो है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो है कितना हो जाएगी? गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? किसी पिंड तथा द्रव्यमान के भार में अंतर क्यों होता है? जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तन होता है। जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तन होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। न्यूटन के गति विषयक किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के गति विषयक किस नियम से संबंधित है? तो वो है न्यूटन के प्रथम जड़त्व नियम से संबंधित है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण
किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है क्या होता है? त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध कहते न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का बल है। बल जो है, बल का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है बल का जो परिणाम है वह बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। गलत। हमें भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमें भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। कहता तृतीय नियम का अर्थ होता है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया है, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम अमान्य नहीं होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से नहीं संबंधित है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। तृतीय नियम का अर्थ है किसी बल के संगत एक और बल है जो न्यूटन जो सामान्य बल विपरीत है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? द्वितीय नियम से संबंधित है, तृतीय नियम से संबंधित है। जल में तैरना जो है तृतीय नियम से संबंधित है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग वस्तुओं पर लगी होती है। गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तत्क्षण ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बने रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य न करे। यह किससे संबंधित है? किसका नियम है यह? ये न्यूटन का नियम है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया गया है? न्यूटन के पहले नियम पर व्याख्या किया गया है। किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं।
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़ों के द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल होला। पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक गिरते हैं, कौन से कारण है? न्यूटन के प्रथम नियम का कारण है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन के रॉकेट प्रणाली जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही को गिरने की आशंका होती है जड़त्व के कारण, विश्राम जड़त्व।